जादुई गुलाब के फूल की। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गुलाब के फूल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की। जादुई गुलाब का फूल। रिया और श्रिया दोनों पड़ोसी थीं। दोनों खेती किया करती थीं। रिया बहुत ही अच्छी लड़की थी कि श्रिया बहुत घमंडी थी। रिया के खेत की उपज भी बहुत अच्छी होती थी। हर साल उसे बहुत मुनाफा होता था। ये देखकर उसके पड़ोसन श्रिया बहुत जलती थी। रिया अपने खेत के साथ साथ अगल बगल के कुछ पेड़ पौधों को भी पानी डाल देती थी। साफ वातावरण देते हैं, लेकिन तुम्हें इससे कोई मुनाफा थोड़ी ना होगा। अगर तुम ये पानी अपने खेत में दोगे तो अच्छी उपज होगी। मेरे खेत में वैसे भी बहुत अच्छी उपज होती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद फसल कटाई का वक्त आ गया। रिया की हमेशा की तरह बहुत अच्छी फसल हुई थी। श्रिया को इस बात से बहुत जलन हो रही थी। पता नहीं ये रिया अपने खेत में ऐसा क्या करती है जो इसके खेत में इतनी अच्छी फसल होती है। अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही ये इस गांव के किसान मंत्री बन जाएगी। नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसी रात श्रिया ने जाकर रिया के खेतों में आग लगा देती है। जब तक रिया को पता चलता, तब तक उसके खेतों के सारे अनाज जल जाते हैं। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं क्या खाऊंगी? मेरा जितना अनाज था जलकर राख हो गया। वहाँ पर श्रिया आती है और कहती है, अरे सब जल गया। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मैं तुम्हें अपने खेत में मजदूर की नौकरी पर रख लूँगी नहीं। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। रिया बहुत दुखी थी। वो अपने खेत में बैठकर रोने लगी। तभी वो देखती है उसके खेत के बाहर लगे कुछ पौधे भी मुरझा रहे हैं। वो पानी लाकर पौधों में डालने लगती है। वहीं पर एक गुलाब का पौधा भी था। जैसे ही रिया ने गुलाब के पौधे में पानी डाला, उसमें से आवाज़ आने लगी, रिया, तुमने निस्वार्थ होकर हमें रोज़ पानी देती हो। मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं बस तुम्हें ये जादुई गुलाब दे सकती हूँ। तुम इस जादुई गुलाब को ले जाओ। तुम इस पंख की पंखुड़ियाँ तोड़कर इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, कभी भी ज़्यादा स्वार्थी बनकर इसका इस्तेमाल मत करना, वरना इसके सारी पंखुड़ियाँ झड़ जाएंगी। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगी। खुशी खुशी फूल को लेकर अपने घर आ जाती है। रिया उसकी एक पंखुड़ी को तोड़कर बोलती है कि उसके सामने ढेर सारा खाना आ जाए। तभी वहाँ पर बहुत सारा खाना आ जाता है। अरे, ये गुलाब तो वाकई में जादुई है। मैं थोड़ा खाना अपने पास रखकर बाकी खाना गरीबों में बांट देती हूँ। रिया उस गुलाब की मदद से ज़रूरतमंदों की मदद करने लगी, भूखों को खाना देने लगी। गांव में सभी रिया की बहुत तारीफ करने लगे और श्रिया कहती हैं, मैंने तो रिया की सारी फसल बर्बाद कर दी थी, फिर भी इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। उस रात श्रिया चुपके से रिया की खिड़की के पास बैठ गई और चुपकर देखने लगी। तभी रिया उस जादुई गुलाब से ढेर सारा खाना मांगती है। तुरंत ही वहाँ खाना भी आ जाता है। ये सब श्रिया देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। तो इस तरह रिया सबकी मदद करती है। इन सब के पीछे जादुई गुलाब का हाथ है। मैं इस जादुई गुलाब को चुरा लेती हूँ। फिर मैं इससे बहुत सारा पैसा मांगकर इस गांव के सबसे अमीर बन जाऊंगी। श्रिया उस जादुई गुलाब को चोरी कर अपने घर ले जाती है और उसकी एक पंखुड़ी तोड़कर बोलती है, जादुई गुलाब मुझे बहुत सारा पैसा दे। दो श्रिया इतना कहती है कि जादुई गुलाब की पूरी पंखुड़ियाँ टूटकर नीचे बिखर जाती और उसके घर का सारा सामान भी गायब हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? धन तो आया नहीं, पर मेरा धन तो चला गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? और वह भागती भागती रिया के पास जाती है और सारी बात बताती है। रिया को कहती हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा जादुई गुलाब चोरी कर लिया था। वह भी धन के लालच में। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर का सारा सामान गायब हो जाएगा। रिया कहती है,
यह तुम्हारी लालच का फल है। मुझे माफ़ कर दो। मेरे घर का सामान मुझे वापस कर दो। रिया श्रिया के घर जाकर गुलाब की सारी पंखुड़ियाँ को अपने हाथ में उठा लेती और वह जादुई गुलाब फिर से पहले की तरह हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।